अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो मानो सलवा खाना चाहते थे या मानो सलवा खा रहे हैं, यानी कुछ नहीं करते और उनको खाना पीना मुयस्सर है। ऐसी मिसालें हमारे मोहल्ले में आम हैं, घर में भी आम है कि 3-4 भाई कमा रहे हैं और 3-4 भाई मानो सलवा खा रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ कल्चर भी यही रहा है कि एक बाप कमा रहा होता था और बाकी सारे खा रहे होते थे, तो जो खा रहे होते थे वो मानो सलवा ही होता था। अब वक्त के साथ साथ सिचुएशन बदल चुकी है। अब हर एक को काम करना होगा और मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे तो घर का सिलसिला चलेगा। हालात आपके सामने हैं। तो वो लोग जो ज़्यादा हैवी काम नहीं कर सकते, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, ना दिमागी तौर पे ना जिस्मानी तौर पे, तो उनके लिए कौन से बिज़नेस हैं जो वो कर सकते हैं। आज हम उन पे बात करेंगे। पिछले दिनों मैंने एक पोल्ट्री फीड और टीएमआर का बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवाया था। आप यकीन करें कि इतना रिस्पांस अच्छा आया और हमारे जो हैं डीलर वो बन चुके हैं, जिसमें फैसलाबाद के मुजम्मिल साहब हैं, ये नाबीना हैं, जंग के इखलास साहब हैं, ये भी नाबीना हैं। इनके अलावा 7 और हो चुके हैं, यानी टोटल 9 डीलर हो चुके हैं, जिसमें एक मेमन साहब हैं जो सुहावा मोड़ पे हैं, एक हमारे अल्ताफ़ साहब जो हैं वो वज़ीराबाद के हैं, और एक हमारे मीरपुर आज़ाद कश्मीर के हैं, एक मीरपुर ख़ास के हैं, एक डुडियाल के बन रहे हैं, उनका सर प्रोसेस में अभी। तो ये टोटल तकरीबन 9 हमारे जो है वो फाइनल हो चुके हैं। ये बिज़नेस कैसा है, वो कैसे कर रहे हैं, तो इसकी सूरत ये है कि हमने सस्ता वंडा नहीं, बेसिकली टीएमआर है, सस्ता और देसी टीएमआर हमने इंट्रोड्यूस करवाया और मार्केट से वो 35 से 37% सस्ता है। यानी आम जो वंडे हैं उनके मुकाबले में वो 3 अगर हिस्से करें तो 2 हिस्से उसकी कीमत है, तीसरा हिस्सा हमने डिस्काउंट कर दिया। इतना सस्ता वंडा पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है और इतना अच्छा रिज़ल्ट अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ज़बरदस्त हैं। और साथ में सबसे बड़ी जो खूबी है कि चारे की भी ज़रूरत नहीं है, तूड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, और ना चौकर की ज़रूरत है, ना खल की ज़रूरत है, ना सब्ज़ा, ना साइलेज, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो खाएगा और पानी पी लेगा। ताहम अगर आप साथ में तूड़ी या चारा मिक्स कर दें तो ममानियत नहीं है। तो अब ये इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो गए। घरों में अगर 10 जानवर किसी ने रखे हुए थे तो एक बंदा उसके ऊपर रखना पड़ता था, और बंदे के नखरे आजकल इतने हैं लोगों के, एक तो काम चोर है ऊपर से नखरे भी, तो अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही। यानी अगर आपने 10 बछड़े रखे हुए हैं और आप उनको कुर्बानी पे पालते हैं तो उनके लिए ही अक्सीर है। फिर सबसे बढ़कर ये कि बकरियों के लिए कोई प्रॉपर खुराक नहीं थी और जिसकी वजह से बकरियां सर्दियों में मर जाती थीं। अब वही बकरियां जब, अच्छा, वो मरती क्यों थी कि चारा जो है ग्रीन चारा, उसके ऊपर औस पड़ती है, कोरा पड़ता है, और वही सुबह सुबह हम काट के दे देते थे, तो सारी की सारी हवा में जितनी इन्फेक्शन होती है वो सारी उनके पत्तों पे बैठी होती थी। आजकल तो एक और प्रॉब्लम भी है, स्मोग, कि पूरे केमिकल जो हैं वो उन पत्तों के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो आप उनको खिला देते थे। तो अब ये जो बिज़नेस है इसमें ये सारे मसाइल हल हो गए। अब चारा है या नहीं है, अब तूड़ी है या नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। हमने लोगों को टेंशन फ्री कर दिया। तो इसके लिए हमें डीलर चाहिए थे। दूसरी हमने जो प्रोग्रेस की कि पोल्ट्री फीड बहुत सस्ती बना के देना शुरू कर दी, यानी 4500 का बैग 50 किलो का। और 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें फीडबैक भी दिया। उन्होंने कहा जी कि आपकी फीड डालने से हमारे अंडे फ़ौरन, मुर्गी अंडे पे आ गई, चौथे दिन उन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए। मैं खुद हैरान था कि इतनी जल्दी, लेकिन ऐसा वाकई ही हुआ है। तो अब उन लोगों के लिए भी खुशखबरी कि जो घरों में छोटी छोटी थोड़ी तादाद में मुर्गियां रखते थे और
परेशान होते थे, कभी गंदम डाल रहे हैं। अब गंदम का रेट जो है वो ज़्यादा है और हमारी पोल्ट्री फीड का रेट कम है। गंदम तो 150 रुपये किलो है। ख़वातीन आटा उनको डाल देती थी, लेकिन अब तो आटा भी महंगा है। वो दौर और था जब आटा सस्ता होता था और जो खैरात घरों में मांगने आती थी उनको लोग एक, जिसको कहते हैं ना, गिलास या पड़ोपा पड़ोपा भर के दे देती थी और आटा दिया जाता था। अब अगर वो आटा मांगे तो कोई भी नहीं था, कहता ये 10 रुपये पकड़ और जा जान छोड़, क्योंकि आटा महंगा बहुत हो गया। अब मुर्गियों को अगर डाल भी दें तो उसमें प्रोटीन कम होती है, वो बैलेंस नहीं होती। और एक तो महंगी डाल रहे थे चीज़ जो इंसानी खाने के लिए थी, वो मुर्गियों को डालना ज़ाहिर मुश्किल था, लेकिन क्या करें, अल्टरनेट कोई नहीं था। अब जब से हमने ये फीड सस्ती की है तो मार्केट में यही फीड 150 रुपये किलो है और हम आपको दे रहे हैं 90 रुपये किलो। हाँ, अगर छोटी पैकिंग में लेंगे तो 95 में मिलेगी। तो अब 95 या 90, 150 कहाँ और 90-95 रुपये कहाँ। तो अब हर एक की अप्रोच में आ गया है। अब रूरल पोल्ट्री जो है वो बढ़ेगी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। हमारा एम क्या है कि रूरल पोल्ट्री को प्रमोट किया जाए, ताकि जो इम्पोर्टेड फीड है, यानी जो हमारे ब्रायलर खा रहे हैं, वो तो बाहर से आ रही है और है भी GMO, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाने से नुकसानात होते हैं, कैंसर के चांस बढ़ते हैं। हम इनको लोकल, यानी इसका भी देसी फीड हमने नाम रखा हुआ है और इसके ऊपर कोई टैग नहीं लगाते, हम कोई नाम ऊपर डिस्प्ले नहीं करते, क्योंकि फूल बूटे बनाने से क्वालिटी तो इम्प्रूव नहीं होती। लोग बैग की खूबसूरती पे जाते हैं, जबकि हम उसके अंदर डाली हुई चीज़ पे जाते हैं। और उसका नतीजा ये है कि हमारे पास इतना रश है पोल्ट्री फीड और TMR का, लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। 50,000 रुपये हम सिक्योरिटी लेते हैं, इसके बावजूद एक एक शहर में 3-3 अप्लाई करने को तैयार हैं। लेकिन हम कहते हैं भाई नहीं, एक शहर में कम से कम 15 किलोमीटर के रेडियस में हम और किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएंगे। अब कराची के लोग कहते हैं जी कि हम क्या करें, तो भाई आप भी बन सकते हैं। कराची तो बहुत बड़ा है, तो उसमें तो 8-10 डिस्ट्रीब्यूटर मिलके इकट्ठी एक गाड़ी मंगवा लें तो भी काम हो सकता है। फिर वहाँ पे जो लांडी एरिया है, वहाँ पे भैंसों के बाड़े हैं, तो ये हमारी गारंटी है कि भैंस शौक से खाएगी और दूध बढ़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इन पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में ये भी कहा कि मैं उनको फार्मूला दूंगा, लेकिन इन फार्मूला लेने वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया। हर मैसेज इसी पे आ रहा था कि जी मुझे एक, मेरी मुर्गी की इतनी एज है, मुझे फार्मूला बना दें। फार्मूला ऐसे कोई राह जाते बनता है? उसके लिए बाकायदा डाटा फीड करना होता है लैपटॉप में, उसका बैकअप देना होता है, फिर उसके ऊपर आप लीस्ट कॉस्ट राशन की फार्मूलेशन करते हैं और ये तकरीबन 1 घंटे में जाके प्रॉपर फार्मूला बनता है। और अगर मैं सारे लोगों को बनाना शुरू कर दूं तो मेरा ये ख्याल है कि मैं और तो कोई काम नहीं कर सकता, सिर्फ 10 फार्मूले ही दिन में बनाऊंगा, क्योंकि हर बंदे के पास डिफरेंट ब्रीड थी। किसी के पास लोमन ब्राउन थी, किसी के पास आस्ट्रेलोप है, किसी के पास देसी है, किसी के पास वाइट लेगॉर्न है, कोई असील पाल रहा है, कोई कुछ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ और लोगों को मैंने ग्रुप में तो डाल दिया, लेकिन उसके अलावा भी लोग ऐसे, कई हज़ारों लोग ऐसे थे जिन्होंने रब्ता किया और वो फार्मूला मांगते थे। अब ये जो चीज़ है, इसका क्या सीन है इसको एड्रेस करने का? इसका एड्रेस करने का ये सीन है कि मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि अगर इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे इसके कुछ चार्जेस लेने चाहिए। चस्का ग्रुप जो है, जो ऐसे ही रात को लेटते हुए पैकेज उनके पास होता है और ख़त्म होने वाला होता है, तो वो सोचते हैं कि ये कॉल किसको करें। तो मेरा ये ख्याल है कि वो सोचते हैं कि डॉक्टर मसूद तो जाग रहा होगा, चलें इनकी वीडियो देखिए, नंबर उस पर है तो हम कर लेते हैं। और वो दिन देखते हैं न रात देखते हैं, और रात को 2 बजे भी कॉल कर छोड़ते हैं और 3 बजे भी कॉल कर छोड़ते हैं। तो अब जिसने फार्मूला लेना है वो 2,000 रुपया जायज़ कैश करवाएगा या इजी पैसा करवाएगा तो उसको मिलेगा। इजी पैसा और जायज़ कैश के नंबर जो हैं मैं ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ, इन नंबरों पे जायज़ कैश और इजी पैसा करवाएंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो उनको फार्मूला बैलेंस करके दे दिया जाएगा। अब वो चस्का ग्रुप जो है उनके दरवाजे बंद हो गए,
यानी मुर्गी एक भी नहीं रखी हुई और फार्मूला चाहिए, तो टाइम तो हर किसी का कीमती होता है। तो एक तो ये डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी थी कि आइंदा किसी को फ्री में फार्मूला नहीं दिया जाएगा। ग्रुप में जो मैंने डाल दिया, वो जो ग्रुप मेम्बरान थे उसमें 150-200 मेंबर पोल्ट्री के, चीप पोल्ट्री फीड के ग्रुप में मौजूद थे, उनको फार्मूला में, लेकिन उसमें भी बार बार फिर जो बंदा नया आता था वो पिछला नहीं देखता था कि मैं सर्च कर लूँ पीछे, वो फिर पूछता था कि जी फार्मूला मुझे बना दें। और अक्सर लोगों को तो फार्मूला कहना ही नहीं आता, वो कहते थे जी पोल्ट्री फीड की लिस्ट भेज दें। यानी 70% लोगों ने फार्मूला नहीं कहा, उन्होंने कहा जी पोल्ट्री की लिस्ट भेज दें। भाई कौन सी लिस्ट भेज दें, लिस्ट क्या होता है? तो तीसरी बात यह है कि आप लोग फीड, आप में से ज़्यादातर लोग फीड बना ही नहीं सकते और ये बन ही नहीं सकेगी आपसे। उसकी वजह यह है कि आपको महंगी पड़ेगी। सारी चीज़ें आप इकट्ठी करें और परचून में लेके आएँ तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, अगर कोई अज्जा भी लेना चाहे हमारे से तो हम उसको दे सकते हैं, लेकिन बल्क में 1.5 किलो 2 किलो 1 बोरी 2 बोरी ऐसे नहीं, पूरी एक शाहजोर का लोड हो, यानी 75 मन माल बन जाए, चाहे मिक्स बन जाए तो हम दे देंगे, या एक मजदे का लोड हो। ऐसे नहीं है कि 1.5 किलो जनाब मुझे फ़िश मील दे दें और 1.25 किलो मुझे गवार मील दे दें और 700 ग्राम मुझे सरसों की खाल दे दें, ऐसे नहीं होता ये। चलें खैर, छोड़ें इस बात को। तो आप लोगों को जिसको चाहिए हो वो हमारे से रब्ता करके तो फार्मूलेशन ले सकता है। डीलरशिप के लिए ऊपर नंबर दिए गए हैं, इन पे किसी से किसी नंबर पे भी रब्ता कर लें। हमारे कराची में जो नुमाइंदा हैं वो एक ख़ातून है, उनका नाम मैडम बिनिश है और उनका नंबर भी ऊपर डिस्प्ले कर दिया गया है। जो ट्रेनिंग हो रही है कराची में, उसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे लोग, वो पहले फ़ीस जमा कराएंगे तो हम उनको एड्रेस और लोकेशन देंगे। अगर उनको बेतबारी है तो बेशक फ़ीस जमा ना कराएं। और दूसरी बात यह है कि वो मैडम बिनिश के घर जाके भी उनसे उनको दस्ती तौर पे दे सकते हैं, कैश और रसीद भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैडम लेके भाग जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा भी कर दूं कि ट्रेनिंग कौन कौन सी हो रही है। इसमें 16 तारीख को हमारी जो ट्रेनिंग है वो है नीम ऑयल, बैंगन ऑयल और खुश्क सब्जियां जात। 17 तारीख को बायोफ्लाक पे और उसके फिले बनाने पे। 18 तारीख को गोट फार्मिंग पे कराची में हो रही है। 19 तारीख को अगर कोई और लोगों ने इंसिस्ट किया, जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं में से किसी, जैसे टिशू कल्चर वगैरह चल, उसकी बुकिंग वगैरह खैर अभी हो रही है, तो लार्वा ट्रेनिंग या कोई इस तरह की कोई करवानी पड़ी इमरजेंसी, तो मैं 19 तारीख को वहीं होऊंगा। ताहम 21 तारीख को मेरी फ़्लाइट है वापसी की, तो मैं 21 तारीख को वापस लाहौर आ जाऊंगा। और फिर आप ये ना कहिएगा कि हमें तो पता नहीं चला, हमें तो ख़बर ही ना हुई, तो ख़बर आपको हो चुकी है। अब मुझे इजाज़त दें।